तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 8.3 लगभग कंप्लीट कर ली थी और 8.4 के कुछ एग्जाम्पल हमने देखी थी। आज हम 8.4 लगभग कंप्लीट ही कर लेंगे। 8.4 के क्वेश्चन में देखो, 8.4 के क्वेश्चन में देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया और भी लगभग बता दिया। अब फोर क्वेश्चन में कोई बाकी देख लेते हैं। फोर क्वेश्चन का थर्ड देखो, फोर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन, sec a प्लस 10a sec a प्लस 10a कोष्टक 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। अब sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, 10a को साइन अपॉन कोस ए, और बाहर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, कोस ए, ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन, और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस साइन। अब हमारे पास फॉर्मूला पड़ा ही है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। और यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, 1 आती है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं, 1 यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा को यहीं पड़ा है और साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र कर लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बढ़ गया। तो यहाँ से हमने इसको ये लिख लिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर जो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर ए, लिख लो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कोस ए, स्क्वायर का मतलब डबल बार रिपीट हो रहा है, तो कोस ए हमारा आंसर होगा। मतलब फोर्थ के थर्ड का आंसर क्या है, कोस ए है, कोस ए है। फोर्थ के थर्ड का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ये मत सोचना कि सर जल्दी पढ़ा रही है, जल्दी नहीं, क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है, कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पर विचार कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कोसेक थीटा माइनस, और लगभग क्वेश्चन तुम्हें सारे सॉल्व करवा लूँगा, और कोई भी क्वेश्चन और भारी लगे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में, वीडियो देखना मत छोड़ना, ये ध्यान रखना। रिजल्ट आपको मिल जाएगा, देख लेना रिजल्ट में। पिछली बार ही पढ़ाए हुए में बहुत से लोगों के रिजल्ट लगभग अच्छे ही आएंगे, और रिजल्ट आज कल के दिनों में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हम लेके चल रहे हैं, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो रखो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्यों हुआ, एलसीएम लेने पर हुआ। इसका स्क्वायर करना है, करो स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर ऊपर भी है और साइन थीटा के साथ भी है।
अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में क्या साइड में लिख लेते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू रख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 का मतलब क्या है, इस 1 का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लिखो, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा वैल्यू रख ले यहाँ पर। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, मतलब 2 बार रिपीट हो रही है, अपॉन में क्या है, एक है 1 माइनस कॉस थीटा, एक है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया, तो लास्ट आंसर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हेंस प्रूफ लिख सकते हो, यहाँ पर आंसर लिखो या फिर बराबर राइट हैंड साइड और लास्ट में लिख लो हेंस प्रूफ, या इसकी जगह लिख सकते हो हिंदी में इति सिद्धम। जो भी लिखो वो अपने हिसाब से लिखना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लिखने का मेथड ध्यान रखना, सबसे पहले जो सूत्र जो होते हैं, भले आप बॉक्स बना के अलग से लिखो तो भी अच्छी बात है, बॉक्स बना के ना लिखो साइड में लिख लेना, तो ना बॉक्स बना के लिखो तो साइड में ज़रूर लिखना, साथ साथ मत लिखना, सामने वाला चेक करने वाले को कंफ्यूज नहीं कर डालना। ये 5वें का कौन सा, फर्स्ट नंबर। 5वें का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल में क्या है, इक्वल में है 2 सेक ए, 2 सेक ए। सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें सबसे पहले लिखनी है। सबसे पहला काम यही है, स्टेप बाय स्टेप चलो, कभी नुकसान नहीं होना। प्लस का साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब इसका क्या लेना, एलसीएम लो, एलसीएम लो तो क्या आया, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कोस ए। इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस साइन ए पड़ा है, तो कोस ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, कोस ए से, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर कोस ए पड़ा है तो मल्टीप्लाई किसका होगा, 1 प्लस साइन ए, इसका हो जाएगा स्क्वायर। एलसीएम लेना आना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि फ्रैक्शन की एडिशन सबसे पहला मेरे वीडियो डाला हुआ है, फ्रैक्शन एडिशन का ध्यान रखना, वो देख लेना। अब को बेसिक में डाला हुआ है कोस स्क्वायर ए, ये तो पड़ा ही है। 1 प्लस साइन ए मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं साइड में लिख लेता हूँ, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और फिर 2ab, 2ab की जगह 2 साइन ए, 2 साइन ए। अपॉन में क्या है, जो है वो लिख लो, अपॉन में है 1 प्लस साइन ए और कोष्टक बंद कोस ए, ये है हमारे पास। फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 होता है, तो यहाँ लगा दो। साइन कोस स्क्वायर थीटा ये पड़ा, साइन स्क्वायर थीटा ये पड़ा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, मिला के 1 होगा।
1+1+2 साइन ए। अब कुछ सोचोगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सोच रहा है कि डबल वन कहाँ से आया, डबल वन कहाँ से आया, डबल वन यहाँ से आया। एक वन तो ये है, ये पड़ा अपनी जगह, और दूसरा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है, ये भी वन होता है, ये दूसरा वाला वन आ गया। फिर हमें क्या करना, 1 और 1 की एडिशन 2 + 2 साइन ए अपॉन क्या है 1 प्लस साइन ए, और साइड में क्या है कॉस ए है। तो यहाँ से ऊपर कॉमन ले लो 2 कोष्टक 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और बाहर है कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो गया, और आया क्या 2 अपॉन कोस ए। और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, तो 2 सेक ए किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। लास्ट में लिख लो हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये इस तरीके से क्वेश्चन करने का तरीका ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवे का क्वेश्चन नंबर 3। और कुछ क्वेश्चन मैं आपके ऊपर भी छोड़ूंगा, देखते हैं आप कितनी कर पाते हैं। वन माइनस वन प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सभी वैल्यू जो है एक ही टर्म में लेके आ जाते हैं। यहाँ कोट है, यहाँ कोट है, यहाँ 10 है, यहाँ 10, तो सभी को या तो 10 बदल देते हैं, सभी को या तो कोट 10 बदल देते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को tan थीटा ही रखा, 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, कोट थीटा को लिख लिया 1 अपॉन tan थीटा, और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अब जहाँ पर एलसीएम लेना है वहाँ एलसीएम ले लो। ऊपर tan थीटा तो पड़ा ही है, नीचे हमने tan थीटा का एलसीएम ले लिया, तो आया क्या tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और प्लस में 1 अपॉन tan थीटा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस tan थीटा। अब जो चेंज करना है, डिवाइड का एक रूल बता देता हूँ। डिवाइड में कभी भी अगर जो कोई भी डिजिट ऐसी हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पहली वाली डिजिट ऊपर वाली जो सेम रहेगी। हम डिवाइड में क्या कहते हैं, डिजिट को उल्टा कर